हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और गमराज का फनी कॉमिक्स। गुंडा गमराज खूनी डोगा का दूसरा भाग। क्या क्या कहा? मैं दिन में निकला, मैंने किसी शरीफ आदमी का खून किया, मैंने बैंक में डाका डाला, मैंने मुफ्त में पाव भाजी खाई और कई लोगों को चाटे भी मारे। कूं कूं। हाँ डोगा, हमने ये खबरें टीवी पर देखी हैं। गुर्र। वुफ वुफ। हम भी मानवों के दोस्त हैं। तुम्हारी तरह हम भी दिन रात मानवों की रक्षा में लगे रहते हैं और उन्हें चोरों व डाकुओं से बचाते हैं। वुफ वुफ। इसीलिए हमने तुम्हारी कुत्ता फौज बनना स्वीकार किया था। गुर्र। वुफ। मगर आज तुमने जो कुछ भी किया उससे हमारी कुत्तगी शर्मिंदा हो उठी है। गुर्र। भोबो। आज हम तुझे तेरे हथियार और गोला बारूद नहीं देंगे डोगा, बल्कि इनका इस्तेमाल तेरे ऊपर ही करेंगे। गुर्र। वुफ वुफ। कुत्ते ने हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचा तो डोगा के होशों को पसीना आ गया। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। मैं दिन में कैसे आ सकता हूँ? मैं तो रात में ही आता हूँ। दिन में कोई बहरूपिया आया होगा। मगर कुत्ते कुछ सुनने को तैयार न थे। अरे उफ। गुर्र। वुफ। डोगा उछलकर अपनी जगह न छोड़ देता तो उसे ये दुनिया ही छोड़नी पड़ती। बूम। कुत्ता फौज बहुत नाराज थी। उफ। तुम सब पागल हो गए हो क्या? खचाक। गुर्र। वुफ। अब डोगा के पास एक ही रास्ता था। मुझे बचाव का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि मैं अपनी कुत्ता फौज पर हाथ नहीं उठा सकता। भागते हुए डोगा अचानक चौंक पड़ा। ये क्या? मैं नल के पास खड़ा भी नहीं और मैं नल से पानी भी पी रहा हूँ। कमाल है, मैं खड़ा भी हूँ और चल भी रहा हूँ। अरे, मैं सड़क पर खड़ा हूँ और गटर में भी चला गया। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। गड़ब। ओह, कुत्ते आ गए। डोगा खुले मैनहोल में समा गया। वुफ वुफ। जो मैं नहीं कर रहा था, उसे जो कर रहा था, वो डोगा कौन था? मेरे खिलाफ ये कोई बहुत गहरी साजिश रची गई है। कुत्ता फौज के वहां पहुंचने से पहले ही डोगा मैनहोल का ढक्कन बंद कर चुका था। डोगा को हैरानी का एक झटका और लगा। तुम तुम सब तो छटे हुए बदमाश लगते हो। यहाँ गटर में क्या कर रहे हो? डोगा, यहाँ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? मगर क्यों? क्या तुम लोगों को डोगा के हाथों अपनी मौत का डर नहीं रहा? शायद तुम मुझे निहत्था समझकर घेरना चाहते हो, मगर मैं निहत्था भी तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। नहीं डोगा, तुम निहत्थे कहाँ हो? हैं? निहत्थे तो हम हैं। ही। हाँ देखो, हमारे खाली हाथ। डोगा, अब जब तुम भी हमारे धंधे में आ ही गए हो, तो फिर हाथ में हथियार लेकर बात नहीं करनी चाहिए। जैसे मुंबई पुलिस को हमारी तलाश है, वैसे ही उसे आज तुम्हारी भी तलाश है। इसलिए हमने अपने हथियार तुम्हारे कदमों में रख दिए। हमें अपना साथी समझो। हम तुम्हारे नाम से गैंग बनाएंगे। हाँ, डोगा गैंग। नाम कैसे रहेगा? मैं तुम्हारे धंधे में और तुम मेरे साथी, और डोगा गैंग। क्या बकते हो? ये तो गुस्सा हो गया। हमें बिना सोचे समझे एकदम से सारे हथियार डोगा के आगे नहीं रखने चाहिए थे। डोगा, गुस्सा क्यों करते हो? सुबह तुमने ही 20 लाख की सुपारी लेकर एक शरीफ आदमी सेठिया का कत्ल किया था। पुलिस तुम्हारे पीछे है। मैंने? क्या बकते हो? डोगा गैंग बनाता नहीं, गैंगों को खत्म करता है। अब भाग लो, खिसक लो। वो गन उठा रहा है। शायद वो अकेला ही पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता है। गमराज अभी तक छुपता फिर रहा था। शंकालू, तू मरीज बनकर लेटा रहे। पूरे कुर्ला में हमारी तलाश हो रही है। इसलिए मैंने यमुंडा को एम्बुलेंस बनने को कहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस भी नहीं रोक सकती। धड़ धड़ धड़। ये गोलियां कहाँ चल रही है? स्वामी, सामने गटर में से धुआं निकल रहा है। यमुंडा गटर के पास पहुंचकर रुक गया। गटर में गोलियां इन्होंने चलाई है या इन पर चलाई गई है? एम्बुलेंस छीन लो, इसी से भाग चलते हैं। अरे रे, निकल बाहर। यमुंडा, इन्हें इनके सही ठिकाने पर पहुंचा दो। ठीक है स्वामी। ये आवाज़ कहाँ से आई? स्वामी, कौन कह रहा है? आवाज़ को मारो गोली। एम्बुलेंस दौड़ा। दौड़ाऊं कैसे? इसमें चाबी तो है ही नहीं। अरे, ये तो अपने आप ही चल दी। अरे शंकालू, तू एम्बुलेंस से बाहर कैसे आ गया? क्या उन्होंने तुझे भी बाहर फेंक दिया? नहीं, मैं तो खुद ही बाहर आ गया। उन्होंने तो सिर्फ पूछा था कि बाहर जाएगा या ऊपर। भागते कहाँ हो? अरे, ये तो डोगा है। वो अपराधी डोगा से भरकर
डरकर ही भागे होंगे। गुरु, डोगा ने यमुंडा पर रॉकेट दाग दिया है। यमुंडा अपना बचाव कर लेगा, हम डोगा के पास चलते हैं। अरे, ये कैसी एम्बुलेंस है? इसे दाएं मोड़ता हूँ तो ये बाएं मुड़ जाती है, बाएं मोड़ता हूँ तो दाएं मुड़ जाती है, और बूम बड़ाम, अब तो ये उड़ने ही लगी। यमुंडा एयरलाइन में आपका स्वागत है, कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें। यमुंडा विमान उड़ान पर है, धन्यवाद। विमान में शीशे भी नहीं लगे। थोड़ी ही देर में। यात्री कृपया ध्यान दें, अपनी सीट बेल्टें खोल लें क्योंकि आप लैंड करने वाले हैं। ही ही, ये गलती से गलत बोल गया है, हम लैंड नहीं करने वाले, ये लैंड करने वाला है। वो गलती पर नहीं था, हम ही लैंड कर रहे हैं, और वो भी पुलिस के हेडक्वार्टर में। नीचे पुलिस ही पुलिस है। गुड बाय। ही। तब तक गमराज डोगा को आश्वस्त कर चुका था। अब तक तो वो सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में फंस भी चुके होंगे। डोगा, मुझे शंका हो रही है गुरु कि पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला होगा भी या नहीं। क्या मतलब ये डोगा कि सारी पुलिस इस वक्त गुंडे गमराज को ढूंढती फिर रही है। गुंडा गमराज डोगा को आप बीती सुनाता चला गया। ओह, तुम्हारा भी वही हाल है जो इस वक्त मेरा है। क्या मतलब ठीक वही है जो तुम समझ रहे हो। डोगा जितनी जल्दी बता सकता था अपनी आप बीती गमराज को बताता चला गया। तब ये समस्या तो सचमुच गंभीर है। लगता है कोई हमारा डुप्लीकेट बनकर शहर में हमारी बनी बनाई इमेज का कचरा करने पर तुला है नहीं, गमराज कचरा कर चुका है। ओह, अब समझ में आ रहा है कि मेरी कुत्ता फौज आज मुझसे बगावत क्यों कर रही है। वो गुर्र। मेरे कानों में उनकी भयंकर गुर्राहटें अभी तक गूंज रही है। डोगा, ये गुर्राहटें वो वाली गुर्राहटें नहीं है। तुम्हारी कुत्ता फौज तुम्हें सूंघती हुई सचमुच यहाँ तक पहुँच गई है। वो गुर्र। अगर इन्होंने मुझे घेर लिया तो गजब हो जाएगा। मैं तो चला। भागकर जाओगे कहाँ डोगा? कुत्ता फौज तो आगे से भी तुम्हें घेर रही है, तो मैं दाएं भागता हूँ। डोगा भागा मगर रुक गया। इस ओर से पुलिस की कई सारी जीपें मुझे घेर रही है। वो मर गए, पुलिस तो मुझे भी पकड़ेगी। अब हमारे बचने का एक ही रास्ता है। यमुंडा उत्तर दिशा की ओर से दौड़ता हुआ जल्दी आ। जस्ट ए मिनट स्वामी। यमुंडा दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। मुझे ऐसे क्यों बुलाया स्वामी? समझा कर यमुंडा, डोगा साथ खड़ा है। तू प्रकट होकर यहाँ पहुंचता तो उसके दिमाग में कई सवाल उठते। गमराज जल्दी से यमुंडा की पीठ पर सवार हो गया। संकालू जल्दी बैठ। डोगा तुम भी जल्दी आओ। अरे, ये भैंसा कहाँ से आ गया? ये सोचने में समय मत गवाओ। डोगा जंप, भैंसे की पीठ पर जंप। कम ऑन, हरी अप। चल यमुंडा दौड़। यमुंडा दौड़ा, दगड़ दगड़ दगड़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी भैंसे की सवारी भी करूँगा। ये सब वक्त की बात है डोगा। गुरु, इस ओर से भी पुलिस आ रही है। दगड़ दगड़। घबरा मत संकालू, पुलिस अब हमें नहीं पकड़ सकती। गमराज यमुंडा के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया। यमुंडा, सेकंड से भी कम समय के लिए रॉकेट बनकर पुलिस की जीपों के ऊपर से निकल जा और फिर भैंसा बनकर सड़क पर दौड़। मैं डोगा का ध्यान बटाता हूँ। ओके स्वामी। डोगा, जरा पीछे तो देखना, कोई हमारे पीछे तो नहीं है। पीछे से पुलिस की कई जीपें आ रही हैं। उन्होंने हम पर फायर करने के लिए बंदूकें सीधी कर ली है। डोगा ने पीछे देखा। इसी पल का लाभ उठाते हुए यमुंडा क्षण भर में प्लेन में बदलकर हवा में उड़ गया। वो भैंसा कहाँ गया? मैंने उसे हवाई जहाज बनकर उड़ते देखा। यमुंडा वापस भैंसे में बदलकर सड़क पर आ गया। शाबाश यमुंडा। ये क्या था? हम उड़े थे क्या? डोगा, जब यमुंडा उछला था तब तुम पीछे देख रहे थे, इसी कारण तुम्हें उसके उड़ने का भ्रम हुआ था। ही। नहीं, हम उड़े थे डोगा। हम भैंसे पर सवार हैं, जटायु पर नहीं। एक विशाल पक्षी जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। डोगा, मैं उड़ा नहीं था, पुलिस की जीपों से बचने के लिए उछला था। फिर यमुंडा जहां पर पहुंचकर रुका। ये क्या, तुम तो पुलिस हेडक्वार्टर आ गए? हाँ, हम अपनी बेगुनाही का सबूत पुलिस को अपने विश्वास में लेकर देंगे। गुरु, ये क्या किया? पुलिस हमें नाप देगी। यमुंडा, हमें यहीं पटक कर तू संकालू को लेकर वापस लौट जा। पकड़ लो इन्हें। गुंडे गमराज के साथ डोगा भी हाथ लग गया। मगर उस तीसरे को भी तो रोको जिसने इन दोनों वांटेड मुजरिमों को पकड़वा कर कानून की मदद की है। उफ, कमबख्त यमुंडा ने मुझे
नीचे से जकड़ लिया है। यमुंडा रुक, मुझे भी उतार कर जा। स्वामी का आदेश है कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं। गमराज के बच्चे, तूने मुझे मरवा दिया। अरे तू तो अपनी बेगुनाही का सबूत देकर बच जाएगा, मगर मैं तो कानून तोड़कर ही कानून की हिफाजत करता हूँ और कानून की निगाहों में भगोड़ा अपराधी हूँ। पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। डोगा को अपनी गलतफहमी उस वक्त दूर होती नजर आई। ऑर्डर ऑर्डर, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? उफ ग्लम्प। जो भी हो, फिलहाल ये मुसीबत हमें पुलिस नाम की मुसीबत से बचा ही रही है। उफ ग्लम्प। ये कौन है? हुलिये से तो ये कोई जज लगता है, मगर मैंने इसे ना तो लोअर कोर्ट में देखा है, ना हाई कोर्ट में, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। इसे गोली से उड़ा दो, शूट हिम। पुलिस ने ज़बरदस्त फायरिंग की, लेकिन ये क्या? गोलियां जैसे स्लो मोशन में जज की ओर बढ़ी थी। ऑर्डर ऑर्डर, मुझ पर अपनी गोलियां बर्बाद मत करो, क्योंकि गोलियां नहीं, गोलियों की स्पीड जिनकी के लिए घातक होती है, और मेरे पास गोलियों की गति कम करने के लिए स्टॉप वॉच है। हा हा हा। ये दोनों अपट्रोन ग्रह के अपराधी हैं। इनको पकड़ने के साथ ही मेरा यानी जज ट्रोन का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका है। अब मैं चला। ऑर्डर ऑर्डर। उन किरणों के प्रभाव में जकड़े गमराज व डोगा चू भी नहीं कर पाए थे। शूम। जज ट्रोन डोगा और गमराज को लेकर अपट्रोन ग्रह पहुंचा। जज ट्रोन अपराधियों को पकड़ लाया। जज ट्रोन के बंधन से मुक्त होते ही डोगा व गमराज की आवाज भी कैद से मुक्त हो गई। डोगा, ये तो हम पर बेमतलब ही पत्थर बरसा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कोई काम बेमतलब नहीं होता गमराज, अवश्य ही कोई कारण है। ठहरो, इन्हें सजा कानून के नियमों के हिसाब से ही मिलेगी। आखिर ये चक्कर क्या है डोगा? कौन है ये लोग? हम कहाँ पर हैं? बूहू बूहू। गमराज व डोगा की जिज्ञासाओं का अंत होने का समय आ गया था। ऑर्डर ऑर्डर। डोगा, गमराज, तुम इस समय अपट्रोन ग्रह पर हो, जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बसा है। हमारा ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही है। हम भी न्याय व शांति प्रिय लोग हैं। तो हमें अपराधियों की तरह यहाँ पर लाकर तुमने कौन सी शांति व न्याय प्रियता का सबूत दिया है? हाँ, ये तो तुम्हें बताना ही होगा कि हमें यहाँ इस प्रकार बंदी बनाकर क्यों लाया गया है। क्यों यहाँ के नागरिक हम पर पत्थर बरसा रहे थे? क्योंकि तुम दोनों ने हमारी धरती पर आकर अलगाववादी और आतंकवादी हरकतें की हैं। तुम्हारी धरती पर आकर? यह क्या बकवास है? हम यहाँ पहली बार ही आए हैं, और वह भी तुम्हारी ज़बरदस्ती से। अपराधी की बातों का मैं विश्वास नहीं करता। मुंबई शहर में हर ओर पुलिस तुम्हें ढूंढती फिर रही है। तुम्हारे नाम के पोस्टर जगह जगह पर लगे हैं। अपराधी हर जगह अपराध ही करता है। दरअसल तुम लोग वहाँ की पुलिस से बचने के लिए छुपते छुपाते यहाँ आ गए और यहाँ अपना अड्डा बना लिया। फिर जब यहाँ की पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई तो तुम फिर से भागकर पृथ्वी पर चले गए। इसी से हमें गाड़ो व जरामग की बातों की सच्चाई का आभास हो गया। वो बेचारे खामखा ही तुम्हारे अपराधों की सजा काट रहे थे। ये दोनों कौन है? गाड़ो और जरामग। उन दोनों को मैंने यहीं पर बुलवाया है। लो, वो आ गए, तुम भी देख लो। अरे अरे, ये तो हम हैं। हम तुम नहीं, हम ही हैं। ही। हमने तुम्हारे अपराधों के बदले इन दोनों को पड़ोसी देश पाकिस्तान के जासूस समझकर पकड़ लिया था। फिर इन दोनों ने ही तुम्हारा पता बताया, और वहां पर तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद हमें यकीन हो गया कि गाड़ो व जरामग के हमशक्ल होने का लाभ उठाकर तुमने ही यहाँ पर अपराध किए हैं। तुमने अपट्रोन में जो बम विस्फोट किए, उसमें 25 आदमी लूले और लंगड़े हो गए। तुम्हारी चलाई गोलियों से 25 आदमी मारे गए। तुमने जो रेल की पटरी तोड़ी, उसमें 100 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। तुमने जो हमला संसद भवन पर किया, उसमें 200 कबूतरों सहित 1.5 आदमी मारे गए। 1.5 मतलब एक आदमी अपाहिज था। इन सब अपराधों के तहत तुम्हें सजाए उम्र कैद दी जाती है। ओहो, अब समझ में आया कि मुंबई की सारी पुलिस हमें क्यों ढूंढती फिर रही है, और क्यों मेरे कुत्ते भी मेरे खिलाफ हो गए। दरअसल मुंबई में होने वाले वो सारे अपराध व खून हमारे हमशक्ल गार्ड जिम्मेदार, वहाँ की पुलिस लोग हमें समझ रहे थे। वहाँ जिस गुंडे गमराज
और खूनी डोगा की तलाश पुलिस को है। वो दरअसल ये दोनों ही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो डोगा, सजा उन दोनों को मिलनी चाहिए। ही। हम परग्रहियों की बातों का विश्वास नहीं करते। अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डोगा, तो क्या अब हमें सारी उम्र यहीं पर जेल में सड़ना होगा? बाहर निकलो। नहीं, हमारे पास फालतू पैसे नहीं हैं जो हम कैदियों के रखरखाव पर फूकते रहे। यहाँ पर उम्र कैद यानी 60 साल की सजा 1 सेकंड में दी जाती है। अंदर चलो। दोनों को उस मशीन में धकेल दिया गया। फिर जब मशीन का दरवाजा खोला गया, तुम्हारी सजा पूरी हो गई। हुम्फ। अब तुम दोनों वापस वहीं जाओगे जहां से लाए गए हो। कुर्ला, तुम जल्दी ही डोगा व गमराज को होश आ गया। ई डोगा, तुम्हें क्या हो गया? तुम पिचके हुए टमाटर जैसे लग रहे हो। गमराज, तुम्हारे दांत कहाँ गए? आंखों में सफेद मोतिया उतर आया है। बाल सफेद हो गए हैं। तुम बूढ़े हो गए। तुम्हारी भी तो कमर झुक गई है। मुंह पुचका हुआ लग रहा है। डोगा, तुम भी बूढ़े हो गए। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। मेरी टांगों का क्या हुआ? बुढ़ापे में टांगों में जान नहीं रहती। अभी तो तुम्हें मैं सहारा दे देता हूँ, मगर तुम्हें सहारे के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे इस उम्र में लड़की कौन देगा? कमराज, तुम तो बहरे भी हो गए। मैं लकड़ी कह रहा हूँ और तुम लड़की समझ रहे हो। डोगा ने बजाई अल्ट्रासोनिक व्हीसल। सबसे पहले मैं अपनी कुत्ता फौज की गलतफहमी को दूर कर दूं। मुझे इस हालत में देखने के बाद उन्हें मेरी बातों का यकीन आ जाएगा। फिर कुत्ता फौज आ गई। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं ही तुम्हारा डोगा हूँ। तुम्हारा डोगा मुसीबत में है। डोगा ने कुत्ता फौज को सारी बातें समझा दी। तब, लेकिन मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ, मगर अपराध के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। जाओ, मेरे हथियार लेकर आओ। ये बात को समझ गए हैं। कुत्ता फौज शीघ्र ही लौटी। अरे, नजर का चश्मा, छड़ी, नकली जबड़ा, मंकी कैप, सिकाई की बोतल, शुगर फ्री क्यूब का डिब्बा, ये तो बूढ़ों की जरूरतों वाली चीज लेकर आ रहे हैं। डोगा, अब तुम्हें इन्हीं चीजों की जरूरत है जो बुढ़ापे में तुम्हारे काम आए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। मोतिया बिंद को हमेशा नजर से दूर रखना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। डोगा चाचा, डोगा चाचा, कोई कहानी सुनाओ ना। शेर की कहानी सुनोगे? घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, नहीं नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था। उफ डोगा चाचा, आगे भी तो बोलो ना। आगे क्या बोलूं बच्चों, मेरी तो अकल ही मारी गई है। कहानी याद ही नहीं आ रही। डोगा के अदरक चाचा के आंसू ही नहीं थम रहे थे। डोगा, अभी तक तो मैं तेरा चाचा था, अब तू मेरा भी चाचा बन गया है। तब फिर हुन अप्पा दा की हूं। डोगा की सोचों को जबरदस्त झटका लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डोगा, क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गए थे? उसी समय यमराज के दरबार में। यमराज श्री, गजब हो गया। क्या बात है यमदूत? यमराज श्री, पृथ्वी पर आपके पुत्र के प्राण संकट में हैं। क्या? मगर तुम्हें कैसे पता चला? गमराज की जीवन ज्योति देखकर। ये देखिए महाराज, यहाँ पर सभी पृथ्वीवासियों के नाम की जीवन ज्योतियां जल रही हैं। तेज लो वाली जीवन ज्योतियां लंबी आयु वालों की है, जबकि कमजोर लो वाली जीवन ज्योतियां उन मानवों की है जिनकी आयु समाप्त होने वाली है या जो बूढ़े हो चुके हैं। गमराज की जीवन ज्योति की लो भी कमजोर हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यमराज ने अपने मुंह बोले पुत्र का कुशल क्षेम जानने के लिए पृथ्वी पर झांका तो, ओ नहीं, मेरा पुत्र गमराज बूढ़ा कैसे हो गया? और उसके साथ ये दूसरा बूढ़ा कौन है? ये डोगा है। इसकी लोभी यकायक दुर्बल हो गई है। मुझे अपनी शक्ति से इस गड़बड़ का पता लगाना होगा। ओह, सारी गड़बड़ अपट्रोन ग्रह के कारण हुई है। डोगा व गमराज के पास अब सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वृद्धाश्रम। गमराज, वृद्धाश्रम आ गया। हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, हम यहीं पर रहेंगे। वृद्धाश्रम में रहे तुम्हारे दुश्मन पुत्र। अरे पिताश्री। गमराज, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। गमराज पुत्र, मैं तुम्हें अभी उन दोनों दुष्टों जरामग और गाड़ों के पास पहुंचाता हूं, ताकि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर सको। अपट्रोन ग्रह पर, हा हा हा, जस्ट्रोन को कैसा बेवकूफ बनाया। हाँ,
सारी आतंकवादी हरकतें हमने की, मगर जब यहाँ की पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई तो हम परीक्षण किए जा रहे रॉकेट में बैठकर पृथ्वी पर भाग गए। हिच। भाग्य से हमें हमारे हमशक्ल गमराज और डोगा दिखाई पड़ गए। अपट्रोन ग्रह वापस लौटकर सुख व आराम पूर्वक जीवन यापन की योजना हमारे मस्तिष्क में उसी समय बनती चली गई। मैंने डोगा का व तुमने गमराज यानी अर्थी दादा के नाम पर गुंडागर्दी व खून खराबा करके डोगा व गमराज का नाम बदनाम कर दिया। उसके बाद उसी रॉकेट में बैठकर हम वापस आ गए। यहाँ आकर हमने खुद को पुलिस के सुपुर्द कर दिया और जज ट्रोन को पृथ्वी के डोगा और गमराज के विषय में बताया। तो जज ट्रोन को उनकी उस आपराधिक छवि पर सहज ही यकीन हो गया और उसने सारी घटनाओं का कसूरवार उन्हें मानकर उन्हें सजा दे दी। इस प्रकार हमें अपट्रोन में अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए छूट मिल गई। हाँ 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 हिच। मगर शराब के नशे में ये सब बात बताकर तुमने अच्छा नहीं किया गाड़ो। हाँ कौन? हिच। तुम दोनों। तुम्हें तो पृथ्वी पर भेज दिया था ना। हाँ, मगर दूध का दूध और पानी का पानी करने हम फिर वापस आ गए। हमने तुम्हारी आवाज़ें इस टेप रिकॉर्डर में टेप कर ली है। टनाक। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें तो अब हम फूंक मार कर उड़ा देंगे और हम तेरी फूंक सरका देंगे। जरामग ने बोतल उठाकर गमराज पर फेंकी, मगर ऐन समय पर डोगा ने गमराज को वह टेप रिकॉर्डर पकड़ा दिया, जिसके वजन से गमराज और भी नीचे झुक गया और बोतल उसके सिर के ऊपर से निकलती चली गई थी। गमराज, लो पकड़ो। डोगा, थैंक यू, तुमने बचा लिया। अब बारी गमराज की थी। बुढ़ापे में जो छड़ी तेरे कारण हमारे हाथ में आ गई है बेटे, अब उसका मजा चख। जवानी में जो कसरतें की थी उसका दमखम अभी भी बाकी है गाड़ो। पुलिस आ पहुंची। यमुंडा, जल्दी आ और जड़। यमुंडा की टक्कर तुम्हें ऐसा हिलाएगी कि फिर तुम हिल भी नहीं पाओगे बच्चू। अरे ये तो वही भैंसा है। फिर जस्ट्रोन भी आ पहुंचा। जस्ट्रोन, ये टेप सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में असली मुजरिम कौन है। और फिर उम्र कैद की मशीन में जरामग और गाड़ों को भेजने के बाद, नहीं हमें छोड़ दो डोगा गमराज, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं क्षमा मांगकर तुम्हारी सज़ा वापस लेता हूँ। तुम इस मशीन में चले जाओ। डोगा व गमराज उस मशीन में समा गए। फिर जब दोनों बाहर निकले तो अरे, हम ठीक हो गए और वापस मुंबई भी पहुँच गए। तभी, पुत्र गमराज, मैं इस टेप पर ऐसा सम्मोहन छोड़ देता हूँ कि इस टेप में भरी गाड़ों और जरामग की बातों का यकीन मुंबई में हर कोई आसानी से करके तुम्हें निर्दोष मान लेगा। जी पिताश्री। गमराज, तुमने मुझे फिर पिताश्री कहा। नहीं डोगा, दरअसल मेरे सामने यमराज श्री खड़े थे। हम पर जो जुल्म हुआ वो उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो शुरू से ही हमारी मदद कर रहे थे। उन्हीं की मदद से हम वापस अपट्रोन भी जा पाए थे। अच्छा, तो फिर वो भैंसा भी उन्हीं का ही होगा। अच्छा हुआ जो मुझे दिखाई नहीं पड़े। उस टेप में भरी आवाज़ के सम्मोहन ने डोगा व गमराज की बेगुनाही को भी साबित कर दिया। फिर डोगा, पुलिस तुम्हें सेठिया और लोटिया के कत्ल, बैंक में डाका और लोगों को थप्पड़ मारने के आरोपों से मुक्त करती है। अब तुम जा सकते हो। गमराज, तुम भी निर्दोष हो। आओ डोगा, चले। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।